साथियों नमस्कार। मानव जीवन को अनुपम साधनों का भंडार और मोक्ष का दरवाजा क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। प्रशंसा की कला जानने वाले लोगों के मित्रों एवं शुभ चिंतकों की संख्या बेशुमार होती है। ध्यान रहे कि चापलूसी और प्रशंसा में काफी अंतर है। किसी की प्रशंसा करने में यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं आप उसकी चापलूसी तो नहीं कर रहे हैं। बेडेल फिलिप के अनुसार चापलूसी करना बहुत से व्यक्तियों को आती है, परंतु प्रशंसा करना किसी किसी को ही। किसी की प्रशंसा करने के पूर्व या प्रशंसा करते वक्त निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जिसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं, क्या उसके स्वभाव से आप परिचित हैं? जिस अवसर पर आप तारीफ कर रहे हैं, जिस अवसर पर आप तारीफ कर रहे हैं, क्या वह अवसर उस तारीफ के उपयुक्त है? मान लीजिए कोई परीक्षा में फेल हुआ है और आप उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे हैं, तो निश्चित ही वह उसे व्यंग्य ही समझेगा। हमेशा झूठी तारीफ करने से बचिए। झूठी तारीफ या तो चापलूसी कहलाती है या सामने वाला खुद को बेवकूफ बनाए जाने की उसे एक ट्रिक समझता है। किसी व्यक्ति की हर बात पर एवं हमेशा तारीफ मत कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होता है। अपने घनिष्ठ लोगों की तारीफ हमेशा न करते रहिए, बल्कि खास खास अवसरों पर ही कीजिए। यदि आपको किसी की प्रशंसा करते न बनता हो तो प्रशंसा करने से बचिए। यदि आप किसी की प्रशंसा न कर पाए तो उनके गुणों को जरूर अपनाइए। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि जितनी क्षमताएं मनुष्य को मिली है उतनी किसी और जीव जंतु को मिली है? विचित्र संसाधनों का सृजन और उसके उपयोग करने की कुशलता क्या किसी और जीव जंतु में देखी है? मनुष्य ने रहने के लिए आलीशान घर, शरीर की रक्षा, सुविधा और साज सज्जा के लिए वस्त्र आभूषणों की रचना की, साहित्य, कला और संगीत के कौशल, वाद्य यंत्रों की रचना, आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने वाले वायुयान, जल में तैरने वाली पनडुब्बी, सुविधाओं से युक्त परिवहन व्यवस्था सभी के लिए सुलभ कर दिए। वास्तव में मनुष्य के लिए यही जीवन साधन धाम है। संसाधनों के विकास की तरह मोक्ष प्राप्ति की क्षमता और कुशलता भी मनुष्य ही अर्जित कर पाता है। इसीलिए मानव जीवन को सुदुर्लभ कहा गया है। साधन धाम के नाते जब साधन विकसित और प्रयुक्त होने लगते हैं तो जीव ईश्वर की माया के प्रति मोहग्रस्त होकर ईश्वर साक्षात्कार, आत्मबोध के लक्ष्यों को भूलने लगता है।
ईश्वर प्रदत्त दोनों ही विशेषताओं का उपयोग करने में ही मानव जीवन की पूर्णता मानी जाती है। इस सच्चाई को समझकर मनुष्य को जीवन में उतारने की या लाने की कुशलता विकसित करना जरूरी है। इस संसार में छोटा बड़ा जो कुछ भी है उस सब में ईश्वर का निवास है। ईश्वर को कहीं खोजना पाना नहीं है, वह तो सभी में है ही। ईश्वर को अनुभव करने की अपनी क्षमता को विकसित भर करनी है। उसे कैसे अनुभव करें, इन प्रश्नों का समाधान भी गीता में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। उसे अर्थात ईश्वर को अनुभव करने के लिए श्रद्धा अर्थात उत्कृष्टता के प्रति असीम प्रेम और आदर का भाव विकसित करना जरूरी है। श्रद्धा से सत्य को अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा सत्य है या सत्य ही परमात्मा है, यह युक्ति सही है। ईश्वर को श्रद्धा का स्तर परिष्कृत यानी सुधार कर या शुद्ध करके अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धा कैसे विकसित हो, शारीरिक या मानसिक शक्ति जितनी जिस स्तर की है उसका सदुपयोग पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ नियमित रूप से करने से ही यह विकसित होती है। श्रद्धा के विकास का यही सूत्र है। प्रिय इष्ट की निकटता, अनुभव करने की भावना, कठिन तय को भी सरस बना देती है, कठिन तप को भी सरस बना देती है। माता पार्वती, ध्रुव, प्रहलाद तथा मीराबाई के जीवन में यह तथ्य दिखाई देता है। साधना साधक में वह गुण विकसित कर देती है कि वह साधन धाम में रहते हुए भी मोक्ष के द्वार को भी खुला करने में समर्थ हो जाता है। संकल्प युक्त प्रयास के साथ ही सद्विवेक की यानी प्रज्ञा का स्तर साधक के अंदर बढ़ने लगता है। वह प्रज्ञा साधक में वे विशेषताएं उभार देती है जिनके कारण जो भी प्रभु से प्राप्त होता है उसी का सदुपयोग करते हुए वह गौरव एवं संतोष का अनुभव करने लगता है। उक्त साधनों को राजा जनक अपने ढंग से, शंकराचार्य ने अपने ढंग से, निरक्षर कबीर ने अपने ढंग से साधा है। सभी इसी साधना के बल से पूर्ण संतोष के साथ जीवन की श्रेष्ठता, सार्थकता का श्रेष्ठतम लाभ उठाते हैं। जो मिला है उसे प्रभु का अनुदान माने, मेरे पन का अहंकार न उभरने दे, प्रभु अनुशासन में उसका उपयोग करें। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।